मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया। भाई मुख्यमंत्री की पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। बहरहाल उनकी पार्टी ही नहीं बची भाई। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। चिराग पासवान से बातचीत के दौरान जब उपेंद्र कुशवाहा के दिए गए बयान पर बातचीत हुई, लोगों ने उनसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा आजकल अपना हक मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू यादव से अपना हक मांगा था, वैसे ही आज मैं अपना हक मांग रहा हूं। तो चिराग पासवान ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना हक मांगने ही नहीं छीनने का काम करते हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा कहां पे गलत हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए किसी का भी हक छीन सकते हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना हिस्सा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 1994 में लालू यादव से आपने हिस्सा मांगा था, वो हिस्सा मुझे भी चाहिए। भाई बात तो उनकी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा तो लेते ही रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया है। जो उनका हिस्सा नहीं भी बनता था, उस भी हिस्से को छीनकर मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचा कर रखें, ये प्रयास उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जॉर्ज साहब के साथ की बात हो, दिग्विजय बाबू के साथ उनका जिस तरीके से बर्ताव हो, या फॉर दैट मैटर इवन शरद यादव जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरीके से उनको रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी खुद जब अपना हिस्सा लेते रहे हैं, दूसरों से अपना हिस्सा छीनते रहे हैं, तो ऐसे में अब जब कोई अपने अधिकार की बात करता है तो वो भी उतना ही जायज़ है जितना जायज़ मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान था। बट बहरहाल चिंता इससे इस बात की उठती है कि जब एक दूसरे के हिस्से की रशाकशी में उन्हीं के पार्टी के नेता और वो स्वयं मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, ऐसे में बिहारियों के हिस्से का क्या। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी की चिंता होनी चाहिए थी कि सत्ताधारी पक्ष होने के नाते बिहार और बिहारियों की वो चिंता करें, ऐसे में उनकी पार्टी में खुद जो रशाकशी चल रही है, इसमें ना बिहार की कोई चिंता कर रहा है, ना बिहार के ज्वलंत विषयों पर कोई चर्चा कर रहा है, ना बिहारियों की कोई बात कर रहा है। ये एक चिंता की बात। पर जेडीयू लगातार उनसे इस्तीफा मांग रही है। अब भाई अब ये जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर है पूरी तरीके से कि जेडीयू उनसे इस्तीफ़ा लेती है, वो इस्तीफ़ा देते हैं या अपने हक की लड़ाई इसी तरीके से कायम रखते हैं, ये उनका पूरी तरीके से इंटरनल मैटर है। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अपना हिस्सा छीनने का काम किया, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को भी अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा? भाई मुख्यमंत्री की पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। बहरहाल उनकी पार्टी ही नहीं बची भाई। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री खुद अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मानते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरे बाद किसी दूसरे दल के नेता को ही सब संभालना है, तो ऐसे में उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा कहाँ। ये बहुत ताज्जुब की बात है भाई कि अपनी पार्टी में उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसको वो अपने बाद अपना उत्तराधिकारी माने, या वो चाहें कि भाई हमारे बाद ये सब कुछ संभाले। तो ऐसे में दर्शाता है कि उनकी पार्टी में तो कुछ आज की तारीख में बचा नहीं। अब जो बचा कुचा भी है वो किसके पास जाता है नहीं जाता है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने शरद यादव का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपना हक छीनते और मांगने का काम करते हैं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी गलत कैसे साबित हो सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से जो पार्टी खुद में लड़ती हुई दिखाई दे रही है, अपने मसलों में उलझती हुई दिखाई दे रही है, इसमें बिहार और बिहार वासियों के लिए लोग क्या कुछ ही सोच रहे हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।